आहाना की कंपनी की जानिब से दुर्गा देवी को 7 लाख रुपए मौसूल हुए ताकि वो मूर्ति बनाने के अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर शुरू कर सकें। इस खबर से आहाना बेहद खुश होती है क्योंकि इसकी वजह से घर की तीनों बहुएं खुश रहती हैं। साथ ही दुर्गा देवी भी आहाना से बेहद खुश हो जाती हैं क्योंकि आहाना ने अपनी कंपनी के जरिए में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेज़ पर फाइलें फैली थीं और ऑफिसर संजीदा लहजे में आहाना से कहता है कि उसे वाकई उसका काम बहुत अच्छा लगा है और अगर उसे ये रकम मिल जाए तो न सिर्फ उसे फ़ायदा होगा बल्कि वो मज़ीद लड़कियों को भी रोज़गार दी सकेगी। आहाना खामोशी से सब सुनती है। उसके चेहरे पर एतमाद साफ नजर आ रहा होता है। इसी लम्हे मैडम रूम्पा गुस्से में कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि इन लोगों की शिकायत तो लाजमी करनी होगी क्योंकि आहाना ने सर से झूठ बोला है और एक बार भी नहीं बताया कि ये मूर्ति बनाने वाले लोग उसके ससुराल वाले हैं। ये सुनते ही कमरे का माहौल और ज्यादा बोझल हो जाता है और ऑफिसर हैरत से आहाना की तरफ देखता है। आहाना पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में सच बयान करती है और कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला बल्कि सिर्फ सच बोलने का दुरुस्त वक्त चुना था। वो एक फाइल ऑफिसर के सामने रखती है जिसमें तमाम मूर्ति बनाने वालों की तफसील होती है और वाज़ेह करती है कि ये लोग वाकई उसके ससुराल वाले हैं, मगर यहाँ वो किसी रिश्ते की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने हुनर और मेहनत की वजह से आए हैं। ऑफिसर फाइल को गौर से देखता है। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा जाती है और फिर वो फैसला सुनाता है कि अगर ये आहाना के ससुराल वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाअहल हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। आखिरकार ऑफिसर इंसाफ का साथ देते हुए ऐलान करता है कि आहाना ने न सिर्फ सच्चाई का दामन थामा बल्कि दर्जनों औरतों के रोजगार का भी ख्याल रखा, इसलिए उसकी नौकरी महफूज है। ये सुनकर रूम्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है जबकि आहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यूं एक बार फिर साबित हो जाता है कि सच और ईमानदारी के सामने साजिशें ज्यादा देर नहीं ठहर सकती और बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक मजबूत और बाउसूल अफसर भी है।